Assalamu alaikum, welcome to my YouTube चैनल अंजू मैथमेटिक्स फाउंडेशन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेरा ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो आज स्टूडेंट बात करूँगा मैं आपके सामने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को। आपने इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने पढ़ा होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम मालूम करने का कि आपने सबसे पहले एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका आपने क्या लेना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आपने लिया उसका, वो डेरिवेटिव लेने के बाद आपने क्या करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स को ज़ीरो के इक्वल रखना है। फिर आपने इसी का डबल डेरिवेटिव लेना है। डबल डेरिवेटिव लेके वो भी क्या करना है, उसका आंसर जो भी आया फॉर इंस्टेंस। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको ज़ीरो के इक्वल किया, उसमें से एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। आपने क्या मालूम करनी है, एक्स की आपने यहाँ पर वैल्यू मालूम करनी है। फिर आपने क्या करना है, जो अगला जो काम है, एक्स की वैल्यू मालूम करके वो आपने क्या करनी है, उस डबल डेरिवेटिव के अंदर एफ प्राइम और एक्स के अंदर आपने क्या करनी है, पुट करनी है। तो एक्स के एक या दो आंसर आपके पास आ जाएंगे। वो जो आपके पास जो यहाँ से आएंगे, जो आपने सिंगल डेरिवेटिव के अंदर जो आपने एफ प्राइम और एक्स जो है ना वो जीरो को इक्वल किया, वहाँ से जो आपके पास दो आंसर आए वो डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करें। अगर जवाब पॉजिटिव आ गया तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव मिनिमम। और अगर जवाब आपका नेगेटिव आ गया तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव मैक्सिमम। बात की समझ लगी है। तो ये वो कंडीशन वो बता रहा है, ये आप देखिएगा कि वो कंडीशन आप गौर से देखें कि एफ प्राइम ऑफ एक्स के यहाँ पर वही बात कर रहा है। देखें यहाँ पर देखें, एफ प्राइम ऑफ एक्स के आपके पास क्या है, ज़ीरो है, और एफ डबल प्राइम ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम। और अगर यही चीज़ इक्वल टू ज़ीरो है और एफ डबल प्राइम ज़ीरो से क्या है, छोटा है, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो मैंने अभी बात बताई। लेकिन अगर आपके पास डबल डेरिवेटिव के अंदर आंसर ना पॉजिटिव आए, जब फुट करेंगे आप सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू, वो ज़ीरो ही आता है। फाइनल डबल डेरिवेटिव जो है ना वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। तब क्या होगा, वो कह रहे हैं कि टेस्ट इज इनक्लूजिबल, यानी कि ए एफ में है फंक्शन ना रिलेटिव मैक्सिमम होगा ना रिलेटिव मिनिमम होगा। ठीक हो गया। अब ये एक एग्जांपल करते हैं इसी क्वेश्चन की, वो मैं आपके सामने करता हूँ। देखिए यहाँ पर उसने दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पर क्या करेंगे, 3x 5 माइनस 5x क्यूब। तो यहाँ पर आप देखें, इसका सिंगल डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव ये आपके पास आ गया। फिर आपने इसी सिंगल डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल किया तो आपके पास ये x की वैल्यू आ गई, एक एक्स जीरो आ गया। क्यों, 15x को जब 15x के आपको आप जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जीरो आ जाएगा। देखिए 15 है, 7x केयर है इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगी डिवाइड हो जाएगा जीरो, एक्स केयर का रूल लेता भी जीरो, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव। अब यही आंसर आपने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव में पुट करने। देखिए जब पुट किए एक्स माइनस वन तो आंसर क्या दिया, -30। जब एक्स जीरो पुट किया तो जीरो दिया, जब एक्स वन पुट किया तो +30 दिया। अब देखिएगा मैंने कहा था कि रिलेटिव मैक्सिमम क्या होगा, जब जवाब आपके पास नेगेटिव आएगा। तो ये देखिए रिलेटिव मैक्सिमम, मैंने कहा था रिलेटिव मिनिमम तब होगा जब आपके पास जवाब पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव मिनिमम। तो ये था हमारे पास इसका बेसिक टेस्ट। और आगे ये देखिए ये जीरो आ रहा है तो हमने इंक्लूसिव लिखा, क्यों, क्योंकि हमने थर्ड कंडीशन पढ़ी थी, अगर एफ डबल प्राइम का आंसर जीरो हो जाए तो वो क्या होगा, इंक्लूसिव होगा हमारे पास। So there is no sign change in f prime at x is 0. It is neither relative maximum or relative minimum, कि ये ना relative maximum है ना relative minimum है। कौन सा, x इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट था, आपने इसको इस तरह याद करना है।